हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप सभी लोग। मैं मोनिका बिस्ट कपरवान अपने यूट्यूब चैनल मैं हूँ पहाड़न में आप सभी का स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ मस्त और अपने रोज़ाना के कार्य में व्यस्त होंगे। तो एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है सुबह के 10 बजे से और आज का मौसम एकदम मस्त है। धूप लगी हुई है और धूप तेज़ लगी हुई है आज और आसमान एकदम साफ़ है, एक भी बादल नहीं दिखाई दे रहे हैं। और अभी मैं हूँ अपनी नई छत के बगल पे। सुबह का सारा काम निपटाने के बाद अब मैं चलती हूँ थोड़ा नाश्ता करने के लिए और घर के बाकी सभी लोग भी नाश्ता कर रहे हैं और अब मैं भी चलती हूँ। तो मेरा सुबह का नाश्ता भी हो गया अभी थोड़ी देर पहले और अब मैं थोड़ा कुछ काम करने की सोच रही थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा है क्या किया जाए क्योंकि आजकल घर में कुछ भी काम नहीं है। इससे पहले जब हमारी गौशाला बन रही थी, मतलब 2-3 दिन पहले तक बहुत ही काम था घर में, 1 मिनट की फुर्सत भी नहीं थी। और इसी वजह से मतलब मैं बीच में थोड़ा व्लॉग बनाना मैंने थोड़ा बंद कर दिया था क्योंकि घर के कामों के साथ व्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। घर में आदमी इतना व्यस्त हो जाता है कि भूल जाता है कि अभी मुझे वीडियो भी बनानी है, क्योंकि घर में जो भी मतलब घर गृहस्थी में व्लॉगिंग करना, वीडियो बनाना, क्योंकि व्लॉगिंग में तो ऐसा होता है कि हमें हर एक चीज़ दिखानी पड़ती है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो उतनी फुर्सत नहीं रहती है क्योंकि ऐसा लगता है कि जब तक मतलब कैमरा यूँ उठाए तब तक वो काम हो जाएगा। तो यही सोचकर थोड़ा व्लॉगिंग बंद कर दी थी मैंने और अब आजकल कुछ काम नहीं है तो मैंने सोचा अब थोड़ा स्टार्ट कर लेती हूँ। और अब तो मैंने सोच ही लिया है कि मैं कंटिन्यू व्लॉग करूँगी, बीच में चाहे कितना भी काम आ जाए, काम के साथ साथ मैं दोनों कंटिन्यू रखूँगी, चाहे काम हो या व्लॉगिंग, क्योंकि मेरे लिए अब व्लॉगिंग भी ज़रूरी है और काम भी ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी कुछ लकड़ियाँ हैं, मोटी मोटी सूखी लकड़ियाँ, तो मैं उनको ज़रा काट के छोटी कर देती हूँ और एक साइड गठरी बना के रख देती हूँ क्योंकि वो सारे रास्ते में आ रखी हैं और थोड़ा यहाँ पर सफाई भी हो जाएगी। तो ये कुछ लकड़ियाँ हैं जो मैंने यहाँ पर गठरी बना के रख दी हैं, ये आप देख सकते हो। और ये बहुत मोटी मोटी थी तो मैंने इनको काट के ना थोड़ी छोटी कर दी है और ऊपर रख दी हैं। और यहाँ पर ये थोड़ा रास्ता साफ़ करने के लिए था तो मैं इसको ज़रा साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ का काम ये पूरा ख़त्म हो गया है और मैंने यहाँ पर ये जितना भी घास फूस था वो इकट्ठा करके एक जगह पे रख दिया है और अब इसको जलाना है। तो दोस्तों आपको कुछ दिख रहा होगा, ये है मालू का पेड़, बहुत बड़ा फैल गया है, बहुत सारा, और आप देख सकते हो बहुत ऊंचा हो गया ये। और इसके अंदर ना अभी इतनी सारी लकड़ियाँ हैं सूखी हुई, क्योंकि अंदर अंदर से ये थोड़ा सूख गया है और अभी बाहर से हरा है, ये देख सकते हो आप। तो जो पेड़ मैंने आपको दिखाया तो उसके पत्ते ये हैं और इसको बोलते हैं मालू के पत्ते। तो मतलब ये मालू का पेड़ है और ये उत्तराखंड में हर जगह पाया जाता है, हमारे उत्तराखंड के हर गांव में, क्योंकि ये ना हमारे घरों में बहुत काम आता है। जब कहीं भी हमारे घरों में शादी वगैरह होती है तो शादी में सबसे पहले काम इसी का होता है, शादी की शुरुआत इसी को बनाकर होती है, क्योंकि ये जो पत्ते हैं तो ये इन पत्तों से थाली बनाते हैं, पत्तल जैसे बनाते हैं, जिनमें बाराती लोग या हम लोग खाना खाते हैं नीचे बैठकर। तो सबसे पहले शादी की शुरुआत इसी से होती है। शादी के पहले हमें मतलब गांव-गांव में मतलब खूब गठरी जैसी पत्तों की गठरी बना के सारे गांव में हर किसी परिवार को दिया जाता है, एक एक परिवार को, और वो उनके पत्ते बनाता है और पुड़कियाँ बनाता है और फिर जहाँ शादी होती है वहाँ दे जाते हैं। तो सबसे पहले शादी की शुरुआत इसी से होती है और बाकी काम बाद में होते हैं। हमारे गढ़वाली में इसको बोलते हैं लाबा मतलब होता है पत्ते। सबसे ज़्यादा ये पत्ते तब यूज़ होते हैं जब हम भगवान को कुछ भोग वगैरह चढ़ाते हैं, तो हम इन्हीं पत्तों पे भगवान को भोग रखकर तब चढ़ाते हैं। और ये पत्ते ना भोग चढ़ाने के लिए बहुत शुभ माने जाते हैं, इसीलिए शादी में भी हमेशा इसी का सबसे पहले यूज़ किया जाता है। तो पहले के ज़माने में ये बहुत काम आता था, अब तो लोग कम ही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कर ही रहे हैं थोड़ा बहुत। तो अपना काम ख़त्म करके मैं आ गई हूँ घर पे और अब दिन का समय भी हो ही गया है, तो खाना बनाने की भी मैं तैयारी करती हूँ दिन के खाने की। और वैसे आज सुबह दाल उबाल के रखी हुई थी तो खाना बनाने में आसानी होगी। तो दिन के लगभग 1:30 बज चुके हैं और खाना भी बनकर तैयार हो गया है और अब हम सभी लोग बैठकर खाना खाते हैं।